कहां तो अब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का टाइम चल रहा है और इंडिया गठबंधन वाले अभी तक ठीक से अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाए हैं। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी अपने 23 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बात नहीं बनी। ऐसे में प्रश्न ये कि मोदी के लक्ष्य 400 पार के सामने कैसे लड़ेगा इंडिया गठबंधन। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद गुट के शरद पवार समेत समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। इस मंच से राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी उनसे डरते हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी ने जो बीजेपी को 370 और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट रखा है, क्या इंडिया गठबंधन वाले उसे चुनौती दे पाएंगे? आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 405 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब सवाल यह है कि मोदी को चैलेंज देने के लिए कांग्रेस की कितनी तैयारी है। बीजेपी ने अब तक 405 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक 188 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक 23 उम्मीदवारों की घोषणा की। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। आपको बता दें कि राहुल गांधी बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उनके खाते फ्रीज करवा दिए हैं और उनके उम्मीदवारों के पास 2 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं बचे हैं। 20% of India votes for us and we are not able to pay 2 rupees for anything. आखिर इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अंदर अब भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के मुखिया शरद पवार के बीच सोमवार को 2 घंटे तक बैठक हुई और दावा किया गया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से शिवसेना यूबीटी को 19 सीटें मिलेंगी। 16 सीटों पर कांग्रेस राजी हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट यानी शरद पवार 9 सीटों पर तैयार है। 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जबकि सांगली और भिवंडी सीट को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस फॉर्मूले में कहीं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की चर्चा ही नहीं है। हमें विश्वास है कि जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी, खरगे जी, राहुल गांधी जी या शरद पवार जी या उद्धव जी इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके तहत लोगों ने अपनी अपनी नीतियों को अलग करके एकजुटता इंडिया गठबंधन खड़ा किया है, तो प्रकाश अंबेडकर जी भी उसी सोच के हैं। वो भी चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे, इसीलिए वो साथ में आ रहे हैं। रहा सीटों के बंटवारे को लेके, तो मैंने जैसे पहले कहा कि आने वाले 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि सारा इशू जो सीट बंटवारे का लेके है वो सॉल्व हो जाएगा और हम लोग मजबूती से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को लेकर दावा यही है कि वो महाविकास आघाड़ी का ही हिस्सा रहेंगे, लेकिन उन्हें कितनी सीट दी जाएंगी या वो कितनी सीटें मांग रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। देश में जिस तरह से ईदी अमीन का राज चल रहा है, तानाशाही, हिटलर ने ईदी अमीन खा लेते हैं, सब नरभक्षक आदमी को भी खा लेते हैं, ये संविधान खा रहे हैं, तो प्रकाश अंबेडकर जी ईदी अमीन के साथ कैसे रहेंगे? प्रकाश अंबेडकर तो संविधान बचाने वाली जो शक्ति है उनके साथ रहेंगे, हमें मालूम है। तो हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और अब तक चर्चा उनसे, डायलॉग चल रहा है, डायलॉग खत्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी में डायलॉग चलना चाहिए और चल रहा है। खबरें कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम को लेकर भी गर्म हैं। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से संजय निरुपम का टिकट कटने की अटकलों पर उनकी पार्टी बदलने की चर्चाएं भी बहुत तेज चल रही हैं।
संजय निरुपम के बारे में भी कांग्रेस के पास सफाई देने के अलावा कोई ठोस जवाब नहीं है। देखिए, संजय निरुपम जी बहुत बड़े नेता हैं। वो उनकी सोच और उनका आकलन अपनी तरह से होता है, लेकिन एक कोलिशन है, हम लोग कोलिशन में शामिल हैं। हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट सीट कांग्रेस के लिए बिल्कुल हम लोग अभी भी मांग रहे हैं। अभी भी हमारी चर्चा चल रही है, नॉर्थ वेस्ट हमें मिलना चाहिए, नॉर्थ साउथ सेंट्रल सीट हमारे परंपरागत सीट रही है वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, शिवसेना है, उनसे हमारी अभी भी बात चल रही है और जो भी निर्णय होगा वो मुझे लगता है कि हमारे सामने सवाल नंबर ऑफ सीट का नहीं है, सवाल विनिंग का है, सवाल जीत का है। महाराष्ट्र में हम लोग 48 की 48 लोकसभा सीट चुन के आए, जीतें, बीजेपी को कड़ी टक्कर दें। ये हम सभी लोगों की, महाविकास आघाड़ी की सभी नेताओं की ये सोच है। इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती पीएम मोदी के टारगेट 400 पार को रोकने की है, लेकिन चुनाव को लेकर जितने क्लियर पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, उतनी क्लियर विपक्ष की कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, क्या वो क्लैरिटी जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आती है या नहीं? देखिए, यहाँ पे लगातार इंडिया ब्लॉक की बैठकों का सिलसिला चल रहा है। ये सही बात है कि जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, लगभग एक हफ्ते पहले यही मुकुल वासनिक के घर से बाहर निकलते समय नाना पटोले ने कहा था, जो कि चीफ है महाराष्ट्र के कांग्रेस के, कि जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा 24 घंटे के भीतर। लेकिन लगातार पशुपेश अभी भी, माथापच्ची अभी भी जारी है। जैसे कि अभी भी रात में तेजस्वी यादव मुकुल वासनिक से मिलने आए हैं शहीद, और बिहार को लेकर भी लगातार रस्साकशी चल रही है। बताया जा रहा है पूर्णिया और कटिहार इन सीटों को और औरंगाबाद जैसी सीटों को लेकर कांग्रेस और राजद में मतभेद हुए, और एक आइस ब्रेकर मीटिंग अभी यहाँ मुकुल वासनिक के घर पर हो रही है, जहाँ पे तेजस्वी यादव लगभग 1.5 घंटे से बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया, इन तीनों सीटों को लेकर चर्चा जारी है। मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो खबर आपने बताई है इंडिया गठबंधन को लेकर, ये बड़ी खबर है, दिल्ली से है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव का मंथन इस समय चल रहा है। तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे का से जुड़ा जो अपडेट है, क्या बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बनने वाली है? हम ये अंदाजा लगाएं मौसमी। बिल्कुल सही जो बात आप कह रहे थे कि देखिए, कांग्रेस यहाँ पे 9 सीटें मांग रही थी। 2019 में उसको गठबंधन में 9 सीटें मिली थी, और कम से कम एक सम्मानजनक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो। हर बार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो लेफ्ट ओवर्स है वो दिए जाते हैं, लेकिन ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर जो बैठक चल रही है, लगभग 8 सीटें मानने देने के लिए राजी राजद हो सकती है, जिसमें कटिहार, जो कि तारिक अनवर जो सीट मांग रहे थे, वो शामिल है, और उसके अलावा पटना साहिब से लेकर कई सीटें शामिल हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिसपे लगातार रस्साकशी चल रही है, वो है पूर्णिया की सीट, जहां पे पप्पू यादव को प्रियंका गांधी वाड्रा वादा कर चुकी हैं कि उनको वो सीट मिलेगी, लेकिन राजद ने पहले से अनाउंसमेंट कर दी है अपने कैंडिडेट की, तो उसको लेके मामला फंसा हुआ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि 18वें लोकसभा के चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। अब आपको बता दें, अनिल बलूनी पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे और ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जो नारा दिया है, उसे हासिल करने में वो सफल होंगे।
उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस वक्त हम पौड़ी गढ़वाल में मौजूद हैं, जो एक गढ़वाल वीआईपी सीट है, क्योंकि बीजेपी के जो मीडिया प्रमुख हैं अनिल बलूनी, उन्होंने आज नॉमिनेशन यहाँ से भरा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज पहला बड़ा दिन आपके लिए था जब आपने नॉमिनेशन भरा। काफी हमने भीड़ यहाँ पर देखी। आप किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है, और अगर आपको मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा चुनाव इससे पहले नहीं देखा। ऐसा चुनाव जब जनता चुनाव प्रचार को अपने हाथ पे ले लिया है। हम जगह जगह जा रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में जा रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखते हैं और एकदम उठा के मोदी 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 कहना शुरू कर देते हैं। जनता ने स्वयं पूरा प्रचार अपने हाथ में ले लिया। लोग खुद बढ़ चढ़ के अपने आप आ रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बस चुनाव जबरदस्त मतदान बहुमत के साथ जीतना है। ये बहुत मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव जैसा है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड से 5 जो कमल हैं वो बीजेपी की झोली में जाएंगे। देखिए, हमने भी यहाँ पर गढ़वाल में 5 लाख पार का नारा दिया है, और इसी तरीके से जो हमारी उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, हमारा प्रयास है कि 25 लाख पार हो, सारी सीटें 5-5 लाख से जीते और 5 कमल हम लोग मोदी जी को समर्पित करें। तो अच्छा माहौल है, और मुझे लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करते दिख रहे हैं। आपका क्योंकि गृह जनपद है, आपके लिए अपना घर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं जो आप पहली बार जब सांसद यहाँ पर बनेंगे, जिनको लेकर आप लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम आने वाले दिनों में अपना एक जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, विजन डॉक्यूमेंट, उसको जो भी आप नाम दें, वो जरूर करेंगे गढ़वाल के लिए भी। और हम किस प्रकार से गढ़वाल का विकास चाहते हैं, वो पूरा विजन हम लोगों के पास है। कैसे यहाँ और काम हो, और जो मोदी जी का संकल्प है कि आगामी दशक उत्तराखंड का होगा, उसको कैसे यहाँ चरितार्थ करेंगे, उस सब को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके साझा भी करेंगे। और अगर चुनौती देखें, जो विपक्षी दल यहाँ पर कांग्रेस है, उसके जो उम्मीदवार हैं, उसकी चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं, जो जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े? हरीश रावत कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस को आप हल्के में नहीं ले सकते, हम सरप्राइज देंगे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है, अगर आप उत्तराखंड की 5 सीटों को देखें तो इनके पास किसी भी सीट पे प्रत्याशी तक नहीं था, और कोई आदमी इनकी टिकट लेने वाला भी नहीं था। पहली बार देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत ऐसी हो गई कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिला। और जो हमारी ये वाली सीट है, इस पे तो 2 दिन पहले उन्होंने कहा था मैं चुनाव लड़ने की हालत में नहीं हूँ।